दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने आश्चर्यजनक रूप से देर रात टीवी पर संबोधित करते हुए देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा कर दी। उन्होंने इसे उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। हालांकि उनके इस ऐलान के महज 2.5 घंटे में ही नेशनल असेंबली के 190 सदस्यों ने मार्शल लॉ को हटाए जाने को लेकर वोट किया। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। वहां की जनता सड़कों पर उतर आई और संसद के सामने विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। इसके बाद इन सब बवाल के बीच आखिरकार राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। देर रात उन्होंने मार्शल लॉ को वापस लेने का आदेश दे दिया। खैर, ये तो बात हो गई साउथ कोरिया में कैसे मार्शल लॉ लगा और कब हटा। इस घटना के बाद मार्शल लॉ शब्द सबसे ज्यादा प्रचलन में रहा। ऐसे में इस वीडियो में समझेंगे कि ये मार्शल लॉ क्या है। इसके साथ ही इससे जुड़ी कई और बातों को भी बारीकियों से समझेंगे। मार्शल लॉ एक अस्थायी आपातकालीन स्थिति है जिसमें किसी सरकार द्वारा देश में किसी तात्कालिक खतरे या फिर सुरक्षा संकट के जवाब में इसे लागू किया जाता है। जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो सेना का प्रशासन आम नागरिक के कामों का नियंत्रण संभालता है। साथ ही राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सेना के हाथों में चली जाती है। इसके तहत नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध, कर्फ्यू और कानून व्यवस्था के लिए सैन्य बलों की तैनाती की जाती है। मार्शल लॉ आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब सरकार को बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या फिर आक्रमण के खतरे का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति आमतौर पर एक आखिरी उपाय के रूप में अपनाई जाती है। मार्शल लॉ लागू करते समय साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का भी यही कहना था कि देश को बचाने के लिए उनके पास ये आखिरी उपाय बचा था। साउथ कोरिया के इतिहास में मार्शल लॉ का अहम स्थान रहा है, खासकर राष्ट्रीय संकट और अधिनायकवादी शासन के दौर में। यह अक्सर राजनीतिक तनाव, जन आंदोलन या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के समय लागू किया गया। कई बार कोरिया युद्ध के दौरान भी मार्शल लॉ को लागू किया गया है। साल 1950 से लेकर 53 के कोरिया युद्ध के दौरान राष्ट्रपति सिंगमन री ने युद्ध के हालात को संभालने के लिए मार्शल लॉ लागू किया। इस दौरान सरकार ने व्यापक शक्तियां संभाली जिनमें सेंसरशिप, बिना न्यायिक प्रक्रिया की गिरफ्तारी और नागरिक आजादी पर प्रतिबंध शामिल थे। साल 1960 में सिंगमन री के चुनावी धोखाधड़ी और अधिनायकवाद के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ही मार्शल लॉ लागू किया गया। हालांकि जनता का विरोध इतना तेज था कि री को पद छोड़ना पड़ा। इस घटना ने दिखाया कि मार्शल लॉ जहां व्यवस्था बहाल कर सकता है, वहीं ये जनता में आक्रोश भी बढ़ा सकता है। साल 1961 में जनरल पार्क चुंग ही ने सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता संभाली और मार्शल लॉ को देशव्यापी स्तर पर लागू कर दिया। उन्होंने इसे स्थिरता बहाल करने और भ्रष्टाचार से निपटने का जरिया बताया। उनके शासन में मार्शल लॉ का बार बार इस्तेमाल राजनीतिक विरोध और आंदोलनों को दबाने के लिए किया गया। साल 1987 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों ने दक्षिण कोरिया में सैन्य शासन को चुनौती दे डाली। इन आंदोलनों के बाद देश ने एक नई लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया और सीधे राष्ट्रपति चुनाव शुरू हुए। हालांकि इस दौरान सरकार ने मार्शल लॉ जैसी कठोर रणनीतियों का इस्तेमाल किया और दक्षिण कोरियाई के लोकतांत्रिक बनने के बाद मार्शल लॉ को सिर्फ गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आरक्षित कर दिया गया। लेकिन यह अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा है क्योंकि ये मानव अधिकारों के उल्लंघन और दमन की याद दिलाता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।